5 नेको सालेह लोग, शैतान की चाल। उन्हें बुत बना लिया गया, जिसने अल्लाह के नबी को 950 साल तक झुठलाया। नूह, ये कैसी बेवकूफी है। सहरा में कश्ती, पानी कहाँ है, समंदर कहाँ है। अगर निजात सिर्फ एक कश्ती में हो, फिर भी तुम सवार ना हो। नाफरमान बेटा, चश्मे फूट पड़े और तेज बारिश ने जमीन को तर कर दिया। कोई हमारी मदद करो। ये थी कौम नूह अलैहिस्सलाम। कौम नूह मेसोपोटामिया में आबाद थी, दजला और फर्रात के दरमियान, जो आज ज्यादातर इराक और इसके अतराफ के इलाकों में शामिल है। जमीन काश्त करते थे, अनाज, बागात और फसलें उगाते थे। लोग आमतौर पर मवेशी पालते और रोजी कमाते थे और गोश्त का कारोबार करते थे। हमारे खेत भरे हैं, दूध की नहरें बहती हैं, गोश्त हमारी रोज की गजा है। लकड़ी और पत्थर से औजार बनाते थे। दरियाओं के करीब आबाद होने की वजह से छोटी कश्तियां या बेड़े बनाते थे। तुम कभी किसी पर जुल्म ना करो और गुनाहों से बचो। कौम नूह में चंद नेक लोग फौत हो गए। तब शैतान ने पूरी कौम को गुमराह करने की चाल चली। तुम इनकी इबादत मत करो, बस उनकी याद के लिए निशान बना लो, ताकि तुम नेकी ना भूलो। पहले याद करेंगे, बाद में इबादत भी करेंगे। तुम ही हमारे सब कुछ हो, हमारी मदद करते हो और हमें खुशी अता करते हो। फिर वो लम्हा आया जब सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं रहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत नूह आयत नंबर 23, और उन्होंने कहा अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और विद्दो, सवा, यगूस, यऊक और नसर को भी न छोड़ना। जब जुल्म आम हो गया, हक को झुटलाया जाने लगा, तो अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सूरह नूह आयत नंबर 1, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन में भी कहते रहे, रात में भी, मजमे में भी, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर जवाब एक ही था, मजाक, इनकार, धमकियां। नूह, ये कैसी बेवकूफी है, तुम पागल हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं रुके, क्योंकि नबी नतीजे का नहीं, पैगाम का जिम्मेदार होता है। सूरह नूह आयत नंबर 1, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो। सूरह हूद आयत नंबर 37, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। रिवायात में औज बिन अनक का जिक्र मिलता है कि वो गैर मामूली कद व कामत का इंसान था। कहा जाता है इसका कद आम इंसानों से बहुत ज्यादा था। बाज़ किस्सों में यहाँ तक आता है कि बादल उसके कंधों के करीब होते थे। वो पहाड़ों पर हाथ रख लेता था और दरख्त जड़ से उखाड़ देता था। बाज़ रिवायात में ये भी बयान किया जाता है कि ऊज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था। जिस्मानी ताकत के एतबार से कश्ती बनाने में मदद करता था, लेकिन ईमान नहीं लाया। ऊज बिन अनक का जिक्र कुरान करीम या किसी सही हदीस से साबित नहीं। ये ज्यादातर इसराइली रिवायात, यहूदी किस्सों में मिलता है। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल तमाम जानवरों के जोड़े, चौपाए, दरिंदे, परिंदे, खुराक और चारा। दूसरी मंजिल इंसान,
हजरत नूह, ईमान लाने वाले मर्द औरत, उनके अहले ईमान। तीसरी मंजिल, सामान और खुराक, गल्ला, पानी, रोजमर्रा जरूरियात, जानवरों और इंसानों का जखीरा। पानी कहाँ है? समंदर कहाँ है? लोग हंसने लगे। आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल फैसला होगा कि कौन हंसता है। अब और फिर वो लम्हा आ गया, तन्नूर से पानी उबल पड़ा। ईमान वाले सवार हुए, हर जानवर का एक जोड़ा। कश्ती बंद हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। आसमान से बारिश, जमीन से चश्मे, ये वही निशानी थी जिसका वादा किया गया था। और हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा। और पानी सुखा दिया गया और काम हो चुका है। और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और कह दिया गया कि जालिमों पर लानत है। जो अल्लाह के हुक्म के साथ था वो बच गया, और जो जिद पर था वो डूब गया। जब दुनिया दोबारा आबाद हुई तो इंसानियत की शुरुआत हजरत नूह की नस्ल से हुई।